जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन को लेकर कि बुध सामान्य तौर पर 22 से 26 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब एक ग्रह बुध लंबे समय तक एक राशि में रह जाए तो इसका हर राशि विशेष पर बहुत प्रभाव है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 25 जुलाई को बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है और 1 अक्टूबर 2023 तक यानी लगभग 66 डेज तक बुध ग्रह यहाँ इस राशि के अंदर रहेंगे। यहाँ ये वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। बुध सिंह में जाएंगे तो क्या फल होगा, बुध चौथे घर में रहेंगे तो क्या फल होगा, बुध आपकी राशि से दूसरे और पंचम के मालिक हैं तो उसका क्या फल होगा। बहुत सारी चर्चाएं इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए। खास तौर पे यदि आपको बुध से संबंधित दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपकी राशि के लॉर्ड बुध से प्रभावित हैं, तो आप पर इसका ज़्यादा असर हो सकता है। हमारा ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए है। तो सबसे पहले आप देखिए कि बुध ग्रह जिसको सोच का, विचार का, बुद्धि का, वाणी का, शिक्षा का, एजुकेशन का, बिजनेस का, वे ऑफ टॉकिंग का, बोलचाल का कारक ग्रह कहा गया है। यानी बिना बुध के तो दुनिया में बहुत सारे काम अधूरे ही रह जाएंगे। तो बुध एक एक्सप्रेशन है किसी चीज़ को बताने का, किसी चीज़ को सामने पेश करने का जो इंडिकेशंस है वो बुध से आता है। अब बुध जैसा एक ग्रह जो आपके चौथे घर के अंदर सिंह राशि में आता, अब सूर्य की कक्षा में पहुंच गया बुध। बुध को राजकुमार कहा गया है और ये सूर्य राजा है। उसकी राशि में बुध का जाना कहीं ना कहीं एक सफलता का सूचक है, सफलता का प्रतीक है। ये स्थिति कहीं ना कहीं जीवन में बड़े और अच्छे विचार देने में सक्षम है। अच्छी चीज़ों पर काम करना, अच्छी बातें सोचना और बड़े और उच्च विचारों के लिए शुभ माना गया। सूर्य की राशि में बुध का जाना कहीं ना कहीं जीवन शैली को बेहतर बनाता है। आपके विचार पहले के मुकाबले बढ़िया हो जाते हैं, आपकी सोच मजबूत हो जाती है, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही बुध ग्रह को यदि हम देखें तो वो चौथे घर के अंदर था। 4th हाउस क्या है? जनरल हैप्पीनेस है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता, सुख, रोजमर्रा की जिंदगी का सुख चौथे घर से आता। अब चौथे घर में ये सब चीजें और वहाँ शुभ ग्रह गया हुआ, यानी कहीं ना कहीं 4th हाउस रिलेटेड अच्छी स्थितियाँ हो सकती हैं। चौथे घर में बुध का जाना आपके कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थितियों के लिए शुभ है, सुख शांति के लिए शुभ है, माता पिता के सहयोग से के लिए शुभ है, प्रॉपर्टी के सुख के लिए अच्छा है, वाहन सुख के लिए अच्छा है। मीन जनरल हैप्पीनेस के मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ उस हिसाब से अच्छा है। अगर इस दौरान आप देखेंगे तो योग कारक शनि है आपके लिए, वो बुध को देख रहे हैं। बुध के ऊपर शनि है। बुध क्या है? व्यापारी है, गणितज्ञ है बुध, अकाउंटेंसी है बुध, लेखा जोखा है बुध। इस पर शनि का प्रभाव दशमेश होके है। यानी जो लोग इन सब चीज़ों से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, जैसे अकाउंटेंसी का काम है, सीए का काम है, लेखा जोखा रखने का काम है, बोलचाल संबंधित काम है, या आप व्यापार कर रहे हो, क्योंकि बुध व्यापार का प्रतीक है, उस पर योग कारक शनि की दृष्टि इस बात को बताती है कि भी बुध का और शनि का आपसी संबंध बना है। यानी चौथा और 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है इस दौरान। 10वां घर हम कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए है, तो चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद के लिए, यानी जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कंस्ट्रक्शन के कार्यों में वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत शुभ हो जाता है। बुध इस दौरान मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। इसका मतलब है अगर आपके पास हॉरोस्कोप है और आपकी सिंह राशि जहाँ लिखा हुआ है 5 नंबर, वहाँ पर अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी अशुभता को यह ग्रह कम करेगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह है। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो शुभता को बढ़ाने का काम करेगा ये शुभ ग्रह। और कोई ग्रह नहीं बैठा है तो नेचुरल तौर पर भी ये बुध सिंह राशि में बैठकर अच्छे ही फल देने वाला दिखाई दे रहा है। यानी वो एक शुभ स्थिति, वो एक अच्छी स्थिति भी हमें बुध से दिखाई दी है। अब बुध व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। अगर हम देखें धन का मालिक चौथे घर में गया, यानी धन की स्थिति कहीं ना कहीं शुभ हुई, क्योंकि धन का स्वामी चौथे घर में बैठकर नवम और दशम के स्वामी से संबंध बनाता है, शनि से। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो समय है ये पैसे के लिहाज से शुभ है, धन के लिहाज से शुभ है, सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से शुभ है, कर्म का धन से संबंध बना है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन से संबंध बन जाएगा कि भी मैं इस दौरान जो करूँगा मुझे कहीं ना कहीं उसका पैसा मिलेगा, मुझे उसका फल मिलेगा, मुझे उसका लाभ मिलेगा। वो भी इस बुध ग्रह से देखा जा सकता है। अब यही जो बुध ग्रह है धन के अलावा कहीं ना कहीं पंचम का मालिक है। बुद्धि द्वारा पैसा कमाना, ज्ञान के द्वारा पैसा कमाना इस दौरान देखा जाता है। कभी कभी तो जिन लोगों के साथ उनके प्रेम संबंध होते हैं तो प्रेम संबंध वाला जो व्यक्ति विशेष है, चाहे स्त्री या पुरुष, उनके सहयोग से भी जीवन में अच्छा हो जाता है।
मान लीजिए दो व्यक्ति विशेष है, आपस में उनके रिलेशनशिप्स हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किसी पैसे की ज़रूरत पड़ी, कोई काम की ज़रूरत पड़ी, कोई नौकरी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने आपका वो काम करा दिया, उस लिहाज से ये शुभ है। अब बुध पंचम भाव का मालिक होकर गया है, के त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, यानी ये एजुकेशनली बड़ा अच्छा संबंध है। संतान के साथ संबंधों के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान का कंसीव होना या संतान के साथ सहयोग या संतान राइज कर रही है इस दौरान आपकी, उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन बेहद शुभ है, बेहद अच्छा है। यानी एजुकेशनली मैं इसको अच्छा मानता हूँ। जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, MBBS BMS कर रहे हैं या BBA BCA कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी शिक्षा कर रहे हैं जिसका प्रयोग वो भविष्य में जाके अपने कर्म क्षेत्र में करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही शुभ माना गया है। अब 24 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक बुध वक्री रहेगा। वक्री होकर बुध का जाना धन के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से शुभ है, लेकिन पंचमेश के वक्री होना दिखाता है कि आप अपनी पढ़ाई में लापरवाही ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ना आ जाए कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्हीं तकलीफ़ों से या इन्हीं प्रॉब्लम्स से आप अपना नुकसान करेंगे। ये गलतियां हैं आपके जीवन की कि ग्रह का वक्री होना कहीं ना कहीं शुभ है, लेकिन बुद्धि का मालिक अगर वक्री हो जाता है तो कहा जाता है कि बुध बुद्धि का कारक है, सोच का कारक है, निर्णयों का कारक है, वे ऑफ टॉकिंग का कारक। अगर ये वक्री हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक प्रॉब्लम्स का विषय आता है कि इसको कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान कर लिया। तो 24 अगस्त से 16 सितंबर थोड़ा आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज बुध का ये ट्रांजिट सभी तरीके से वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि बुध यहाँ राजयोगकारी फल दे रहे हैं, धनकारी फल दे रहे हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृषभ राशि के जातकों पर बुध का ये 66 दिन का परिवर्तन कैसा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, बेहतर समय है, इसका फायदा उठाएं। जय श्री राम।